देखिए, जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, तो मान लीजिए वो सब चीजें हवा है, उनको हवा मान लेते हैं या उनको पानी या कोई भी तत्व आप मान सकते हो। मैंने बोला वो हवा है, इसका मतलब आपका दिमाग भरा हुआ है बहुत सारी चीजों से, बाहर की चीजें, बाहरी ज्ञान जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी, बाहरी ज्ञान, उनसे आपका दिमाग भरा पड़ा है। तो क्या कहीं जगह बचती है कि कहीं से कोई चीज आ जाए आपके अंदर? नहीं। मजाल है कि कोई चीज आप अंदर ले लो? नहीं। जब भरा पड़ा है सब कुछ, तो कहां से कुछ आएगा? लेकिन जब आप अपने दिमाग को खाली कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तब क्या होता है? तब प्रकृति अपना काम करती है। जो प्रोग्रामिंग की गई है उस नेचर की, प्रोग्रामिंग क्या है कि कोई भी चीज दुनिया में जीरो नहीं रह सकती, कोई भी चीज दुनिया में खाली नहीं रह सकती। अगर आप दिमाग को खाली करते हैं, उन थॉट्स को निकालते हैं, तो जितनी भी जगह बचेगी, उस जगह में आत्मज्ञान उतरने लगेगा, वो नॉलेज उतरने लगेगी जो कहीं मौजूद है ऊपर सितारों में, किसी भी ग्रह पर, कोई नहीं जानता, लेकिन वो मौजूद है। हर एक एनर्जी वहां तक पहुंचती है, हर एक वाइब्रेशन, जितनी भी आप बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो सब वहां पहुंचती है। हर कोई उसको अलग अलग नाम से पुकार देता है। कोई बोलता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान जी बैठे हैं सब देख रहे हैं, अल्लाह ताला को सब पता है कि क्या हो रहा है। अलग अलग नाम से उसको लोग पुकार रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सभी के लिए बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसको एक नॉलेज का सोर्स बोल सकता हूँ। वहीं से सबको नॉलेज मिलती है और वहीं से सबको बराबर नॉलेज मिल सकती है। वहां की नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकती और वहां की ही रियल नॉलेज है, आत्मज्ञान है। वो आपके अंदर उतरने लगेगा अगर आप मेडिटेशन करें, अगर आप ध्यान योग में उतर जाएं। जब आप ध्यान में जाएंगे तो थॉट्स हट जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन के बारे में बहुत से गुरुओं ने क्यों बताया? ताकि आपको अच्छी नींद आ सके, आप रिलैक्स फील करें? नहीं। या क्या हो जाए? लोगों ने बोला कुंडली जागृत हो जाए, चक्र जागृत हो जाए। क्या करोगे इन चक्रों का? और किसी के देखे हैं कभी चक्र जागृत हुए? एक सवाल पूछा था अभी कुछ सेशन पहले कि चक्र, कुंडलिनी, ये चीज क्या है? इसके पीछे सोर्स आपको पता लग गई? कहां से सुना है? कहीं से तो सुना है। तो अगर सोर्स पता लग गई कि नॉलेज का सोर्स क्या था, तो ये आत्मज्ञान नहीं है। जिस दिन आपको यही ना पता लगे कि ये चीज मेरे अंदर है, मुझे ये नॉलेज है, लेकिन कहां से है, तो समझ लेना कि वही आत्मज्ञान है, वही आपका खुद का ज्ञान है। चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज के बारे में हो, निर्जीव के बारे में, सजीव के बारे में, वही आत्मज्ञान है। ये समझ लेना। मैंने इसका तरीका आपको बताया कि आपको मेडिटेशन करना है अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है। आत्मज्ञानी की पहचान कैसे हो सकती है, ये सवाल आपके मन में जरूर आ सकता है। एक आत्मज्ञानी कौन हो सकता है जिसको बाकी लोगों की बातों पर हंसी आने लगे, उसको किसी और के ज्ञान पर हंसी आ जाए, मुस्कुराए, हल्का सा मुस्कुराए, लड़े नहीं, विरोध नहीं करे, डांटे नहीं, बस हंसी आ जाए, मुस्कुरा दे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रियलिटी क्या है। जैसे मान लो कोई एक छोटा बच्चा और आप दोनों एक साथ बैठे हैं और सामने से कोई भी एक कुत्ता गुजर रहा है और वो छोटा बच्चा उस कुत्ते को बोलने लगे कि देखो ये अभी आएगा और म्याऊं म्याऊं करेगा, तो आपको हंसी आएगी। आप सोचोगे
कि ये तो कुत्ता है, ये तो भौं भौं करता है, सबको पता है, ये बेचारा मासूम छोटा बच्चा है, इसको नहीं पता। आप उसके थप्पड़ नहीं मारोगे, आप उसको डांटोगे नहीं, लेकिन आपको सच्चाई का पता है, इसलिए आपको हंसी आई, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ गई। आत्मज्ञानी की पहचान ये होती है, जिसको मालूम हो वो क्या है, लेकिन जिसको नहीं मालूम क्या है, उससे वो लड़ेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा, हो सके तो उसको समझाने की कोशिश करेगा। और आत्मज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, उसकी हिंट दी जा सकती है, उसका मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन पहुंचना पड़ेगा सामने वाले को ही कि वो क्या है। वो नॉलेज का सोर्स जुड़ जाता है। जब आप बैठते हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप सही मुद्रा में बैठें, उसके बाद आप मेडिटेशन करें, जो कि आपको बताया जाएगा आने वाले सेशंस में कि कैसे आपको करना है। धीरे धीरे क्रिया है। तो एक रोशनी, कुछ तरंगे इनविजिबल आपके अंदर उतरने लगेंगी, आपके दिमाग में वो चीज उतरने लगेगी। जब आप आंखें खोलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बम फट गया हो, कुछ अजीब सा हो गया हो। नहीं, ये भ्रम है जो लोगों ने पैदा किए कि एक विस्फोट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, बस आपको अपने अंदर एक अलग सा परिवर्तन दिखने लगे कि आप बदल गए हो, आपके अंदर तब्दीली आ गई है। अभी जो आधे घंटे पहले इंसान बैठा था वो अलग था और ये इंसान अलग है। धीरे धीरे सारा ज्ञान एकदम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। कुछ कुछ चीजें आपके अंदर आती जाएंगी धीरे धीरे। लंबा प्रोसेस है, लेकिन यही उद्देश्य है, पर्पस भी यही है। पर्पस ये नहीं है कि आप अच्छी नौकरी पालो। कब तक चलेगी नौकरी? कब तक चलेगी? पैसा कमा लो, कब तक चलेगा? जितनी भी चीजें आप ये कर रहे हो, इस पर्पस के लिए आपको नहीं भेजा है। हर किसी ने अपने पर्पस अपने आप बना लिए। क्यों? क्योंकि आपने बाहर का ज्ञान प्राप्त किया, तो उनके हिसाब से ही आपने सक्सेस की डेफिनेशन बना ली। अमीर इंसान की डेफिनेशन आपने दूसरों को देखकर बना ली है। खुश इंसान की डेफिनेशन आपने दूसरों को देखकर बना ली है। खुश कौन? जिसके पास पैसा है, जिसके पास वाइफ है, गाड़ी है, फोन है, वो खुश है। लेकिन आत्मज्ञानी के लिए ये सब व्यर्थ है, क्योंकि जब वो समझ लेता है कि असली चीज क्या है, मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मुझे कहाँ जाना है, क्या ये दुनिया असली है या नकली है, मेरे हाथ पांव असली हैं या नकली हैं, मेरे विचार कैसे हैं, असली हैं या नकली हैं, तब उसे हर चीज से मुक्ति मिल जाती है। इसी को बोलते हैं मुक्ति का मार्ग। ये है आत्मज्ञान। और मैं चाहूंगा कि हर कोई इसके पीछे चले, आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे। क्या यही पर्पस है कि आपको ये जन्म मिला है कि बस एक नौकरी करो और एक जिंदगी जियो और मर जाओ, कभी खुशी कभी गम, बस? नहीं, ये पर्पस नहीं है। जो पर्पस है उसको समझना जरूरी है। उस ज्ञान को प्राप्त करो, उसके बाद समझ में आएगा कि कुछ पर्पस है या नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी चीजों से दूर हटना होगा। आप क्या कर रहे हो? आप उस घास को हटाने के लिए और दूसरी घास को आमंत्रित कर लेते हो। सोचो आप क्या करते हो? आप यही तो करते हो। अगर आप परेशान हो, आप वीडियोस देखने लगते हो, बहुत सारी चीजों को ढूंढने लगते हो, किताबें ढूंढने लगते हो कि इसके लिए कुछ मिल जाए। अपने अंदर नहीं खोजते कोई भी चीज। जिसने वो किताब लिखी, क्या वो उसका आत्मज्ञान था? उसका भी कोई सोर्स था, उस सोर्स का भी कोई सोर्स था। ये चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलती आ रही है और चलती रहेगी। कहीं ना कहीं हर चीज का कोई ना कोई सोर्स है। अगर सोर्स है तो ये आत्मज्ञान नहीं है।
ये ध्यान रखिए, आत्मज्ञान का कोई सोर्स नहीं होता, बस आप ही उसका सोर्स हो, आप ही एक स्रोत हो जिसके अंदर वो है। कहाँ से आ रहा है ये भी नहीं सोचना अब आपको, बस मैंने बता दिया कि कहीं से आता है और आपके अंदर उतर जाता है और कभी नहीं निकलेगा। हर बात का जवाब आपके पास होगा। जब आप किसी किताब को हाथ में उठाएंगे तो लगेगा पढ़ रखी है, पहले से जानता हूं उसके बारे में। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है तो आप कहोगे मैं जानता हूं ये क्या है। हर चीज आपको पता लग जाएगी। इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। मैं चाहूंगा कि आप इसको पाने की पूरी कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते कोशिश तो आप इतना जरूर करें कि बाहरी ज्ञान को कम करें। ये खतरनाक है। आपको अच्छा लगने लगा है लेकिन ये खतरनाक है। आपको घास लहराती हुई अच्छी लग रही है, पूरे खेत में घास है, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। किसान से पूछिए कि उसके लिए वो क्या है। उसके लिए वो महामारी है, बड़ी खतरनाक चीज है। वो सिर पकड़कर बैठा है किसान कि इस घास को हटाया कैसे जाए। इसने पूरी जमीन घेर ली है, उसे तो अनाज लगाना है। तो कम से कम इतना जरूर करें कि मेडिटेशन की शुरुआत करें, विधियों को सीखें। अगर आप इन चीजों को सीखेंगे और करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक तरीका है उसी तरीके से करोगे तो मिलेगा, नहीं। हर किसी को मिलेगा। ये सिस्टम ही ऐसा है। लेट कर मेडिटेशन किया किसी ने, उसको भी मिल गया, बैठकर किया उसको भी मिल गया। ऐसा नहीं है कि उसके लिए है जिसकी कमर सीधी है, नहीं। कुब है कमर में, उसको भी मिल जाएगा। गर्दन सीधी नहीं होती, उसको भी मिलेगा वो ज्ञान, वो सबको मिलेगा। उस सुपर पावर ने ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी ताकि आप ऊपर जाके उससे लड़ो कि मुझे तुमने ऐसा बनाया इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। उसने आपको जैसा भी बना दिया है। आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो, अपना पर्पस हासिल कर सकते हो कि आप किस पर्पस के लिए हो। आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मज्ञान क्या है, किस तरह से हासिल करना है। धीरे धीरे हम इन विधियों को सीखेंगे कि क्या होगा। दरअसल लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग को एक खेल बना दिया है। छोटी सी नॉलेज को लेकर बैठे हैं और बस उसी को रिपीट कर रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर लोगों की पूरी जिंदगी निकाल दी कि बस सांस लो छोड़ो, सांस लो और छोड़ो, सांस लो और छोड़ो। इंसान सांस लेते और छोड़ते हुए मर जाता है। उसको लगता है कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कर ली है, बहुत कुछ सीख लिया है। ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सीखने की कोई लिमिट होती है क्या? कुछ गिनी चुनी टेक्निक्स को हम आर्ट ऑफ लिविंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इंसान सीखते सीखते मर जाएगा, मैं सिखाते सिखाते मर जाऊंगा। लेकिन ज्ञान ना तो आपके अंदर जाना बंद होगा, ना मेरे अंदर से निकलना बंद होगा, चलता रहेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कहीं भी कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो रुकना नहीं है। ज्ञान तो प्राप्त करना है, लेकिन बाहरी ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, उससे बचना है। इधर उधर की बातों को, अगर कोई चीज कोई बताता भी है तो हाँ, समझिए उसको कि हाँ ठीक है उसने बताया, लेकिन अंदर जरूर सोचिए कि इसका तो कोई ना कोई सोर्स है। इसने भी कहीं से सुनी है, इसने भी कहीं देखी है। मेरा अंतर मन क्या कहता है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा है, क्या है। ये है आपका आत्मज्ञान। वो आपके अंदर से होना चाहिए और वो झूठ नहीं हो सकता। अगर आप किसी सेब को चखें और वो आपको महसूस हो कि वो मीठा है, हालांकि मीठा खट्टा कुछ नहीं है, ये वर्ड तो हमने बनाए हैं। अगर इससे हम अलग हट जाएं कि मीठा कोई चीज होती है तो हमने ये सुना है। सोचिए, आप अपने आप को देखते नहीं है कि आपको क्या क्या नॉलेज बाहर से मिल रही है। आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है।
आप में से जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सभी को ये लगता है कि लड़कियों के लिए पिंक रंग होता है और लड़कों के लिए ब्लू होता है। हर किसी को लगता है। अब इसका अगर मैं आपको कहूं कि सोर्स खोजना जरा, क्या आपका ये खुद का ज्ञान है? किसने डाल दिया आपके अंदर? कोई डाल के चला गया है। आप इतने मूर्ख हो कि आपके दिमाग में कोई भी बात डाली जा सकती है। आपके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि लड़कियों के लिए पिंक रंग है, लड़कों के लिए ब्लू कलर है। अगर लड़का पिंक पहनेगा तो उसको गे बोला जाएगा, उसको लड़की बोला जाएगा, उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। सोचो कहां से आई नॉलेज? ये डाली गई है। ये बाहरी ज्ञान है, इसको निकालना पड़ेगा। इससे अलग हटके अपना आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जितनी नॉलेज दी है अगर उसकी 20% भी आपने ग्रहण की हो तो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम अगले सेशन में। अब मैं सेशन ओवर करने जा रहा हूं।